स्पीकर हाफिज़ नसीर अहमद क़ादरी साहब, ऑनर ऑफ इस्लामिया क़ादरिया बुफलियाज, एंड द होस्ट ऑफ टुडेज़ प्रोग्राम हाफिज़ शहजाद साहब, माई एल्डर ब्रदर हाफिज़ सैफुल्लाह साहब, जनाब तबरेज़ साहब, ऑल माई रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आप हज़रात को समझ आ रहा है? आई थिंक मोस्टली एजुकेटेड पर्सन्स आर प्रेजेंट देयर, लाइक डॉक्टर्स, लाइक इंजीनियर्स, लाइक टीचर्स। आई थिंक you easily understand my speech and the moral of this program. Say सुभान अल्लाह। आप हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हर बात को देखें कि मेरे मुस्तफ़ा ने कहा है तो इसके पीछे हिकमतें क्या हैं। आज अंग्रेज़ों की तारीख उठाएं, आज अंग्रेज़ों को देखें, जब सुबह में मिलते हैं तो बोलते हैं गुड मॉर्निंग, और दोपहर में मिलते हैं तो बोलते हैं गुड आफ्टरनून, शाम में मिलते हैं गुड इवनिंग, एंड ऑन द नाइट ही से गुड नाइट। यही होता है ना। तो अब मुस्तफ़ा ने हमें तरीका बताया है कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू, पीस बी अपॉन यू, यानी अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। माशाल्लाह मेरी बात को लोग समझ रहे हैं और खुश भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि यहाँ पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं। अब वो सुबह में मिलते हैं तो कहते हैं गुड मॉर्निंग, कि तुम्हारी सुबह अच्छी हो, भले दोपहर में एक्सीडेंट हो जाए। अब वो मिलते हैं गुड आफ्टरनून, दोपहर में मिलते हैं बोलते हैं कि गुड आफ्टरनून, कि तुम्हारी दोपहर अच्छी हो, भले रात में हार्ट अटैक आ जाए। ऐ मुसलमानों कुर्बान जाओ, मुस्तफ़ा ने एक तरीका बता दिया है। वो जब कहते हैं तो कहते हैं तुम्हारी सुबह अच्छी हो, वो मिलते हैं तो कहते हैं कि तुम्हारी दोपहर अच्छी हो, वो मिलते हैं तो कहते हैं कि तुम्हारी रात अच्छी हो। जब मोमिन दूसरे मोमिन से मिलता है तो ये नहीं कहता कि तेरी सुबह अच्छी हो, ये नहीं कहता कि तेरी दोपहर अच्छी हो, ये नहीं कहता कि तेरी रात अच्छी हो, बल्कि ये कहता हुआ नजर आता है कि तेरी ज़िंदगी अच्छी हो। यह है मुस्तफ़ा का पैगाम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आई एम ट्राइंग टू डिलीवर माई स्पीच इन इंग्लिश एंड उर्दू, बोथ लैंग्वेजेस। से सुभान अल्लाह। टुडेज माई टॉपिक इज क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। यू कैन सी दिस आया इन द नोबल कुरान, सूरह माइदा आयत नंबर 15। कहें सुभान अल्लाह। Indeed there has come to you from Allah a light and a luminous book. Don't see my face, please listen me and my speech carefully. आप मेरे चेहरे को ना देखें, आप ये ना देखें कि मौलवी है इंग्लिश बोल रहा है। अरे आज का उलमा को ज़रूरत है इंग्लिश की। मैं आप हज़रात को हवाला देता हूँ कि यही हुजूर आला हज़रत हैं, अपने खलीफा तैयार करते हैं, और उन्हीं खलीफा में एक का नाम है हुजूर अब्दुल अलीम सिद्दीकी मेरठी रहमतुल्लाह अलैह। कहे सुभान अल्लाह। आज हाफिज़ नसीरुद्दीन क़ादरी अलीमी, अब्दुल रशीद अलीमी, ये अलीमी लगाते हैं, किसकी निस्बत से लगाते हैं? मौलाना अब्दुल अलीम मेरठी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से लगाते हैं। कहें सुभान अल्लाह। जब आला हज़रत ने इनकी तरबियत की, आला हज़रत से जब इन्होंने इल्म हासिल कर लिया, तो मेरे आला हज़रत ने ये नहीं कहा कि तुम्हें हिंदुस्तान में रहना है, यहीं रहना है, बल्कि नाना कहा कि तुम्हें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, इंग्लिश सीखनी है, और तुम्हें जो ये दीन इस्लाम का शजर है इसको सारे ज़माने में फैलाना है। कहें सुभान अल्लाह। हुजूर आला हज़रत के इस पैगाम पर हुजूर अब्दुल अलीम सिद्दीकी मेरठी रहमतुल्लाह अलैह, he went to different countries to grow Islam. He went to United Kingdom, United States of America, Germany, France, China, Japan, Indonesia, Malaysia, Vietnam, Burma, Ceylon, Mauritius, Portugal, South Africa, Canada, Thailand, Lebanon, East Africa, Kenya, Tanzania, Uganda, Congo, Egypt, Arabia, Syria, Palestine, Jordan, Iraq, South America, Holland, Italy, Belgium, West Indies and Singapore. सुभान अल्लाह। यह है मुस्तफ़ा का ग़ुलाम, और मुस्तफ़ा के ग़ुलाम के कहने पर इंग्लिश सीखी और इन तमाम कंट्रीज़ में गए और करीब 70,000 से ज़ायद लोगों को कलमा पढ़ाया। कहें सुभान अल्लाह। आज कहते हैं कि मस्जिद के मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, अरे ये देख मुल्ला की दौड़ कहाँ तक चली गई। इन तमाम कंट्रीज़ में हुजूर अब्दुल अलीम सिद्दीकी बादल बनकर निकले और सारे आलम पर छा गए। कहें सुभान अल्लाह।
और आपको मालूम है कि हुजूर अब्दुल अलीम सिद्दीकी मिरटी अलैहिर्रहमह को कितनी ज़बानों का इल्म था? वो अल्हम्दुलिल्लाह 18 ज़बानें जानते थे। अफ्रीका के जंगलों में गए, मॉरिशस में गए और तमाम जगहों पर उन्होंने जो है तबलीग की और उन्हें मुबल्लिग इस्लाम का लक़ब मिला। एक जगह तो हज़रत गए, आप तारीख़ उठा करके देखें, आप तारीख़ उठा करके देखें, आप जो है बुज़ुर्गों की करामतें कम पढ़ा करें बल्कि उनकी ज़िंदगी पढ़ा करें कि उनकी ज़िंदगी गुजारने के अय्याम कैसे रहे, उन्होंने ज़िंदगी कैसे गुजारी। आज हम बड़ी आसानी से कह देते हैं कि हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 12 साल की डूबी हुई कश्ती को निकाला। अरे पहले उनको देखो कि उन्होंने इल्म हासिल किया है तो 50 साल तक उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 50 साल तक इल्म हासिल करते रहे हैं। सुभान अल्लाह। अब यही हुज़ूर अब्दुल अलीम सिद्दीकी मिरठी रहमतुल्लाह अलैह थे कि मॉरिशस की एक जंगल में गए, वहाँ ना तो जो 18 ज़बानें उन्हें आती थी वो कोई जानता था और वक्त की बात कोई इंग्लिश भी ना जानता था। चक्कर में पड़ गए, कुछ ना किया। हुजूर मुबल्लिग इस्लाम ने कुरान शरीफ निकाला और पढ़ना शुरू कर दिया। अये है मुस्तफ़ा का ग़ुलाम कुरान शरीफ पढ़ रहा है और वक्त की बात वहाँ एक इंग्लिश जानने वाला हाजिर हो गया और हज़रत से इंग्लिश में बात हुई और इंग्लिश में बात होने के बाद वहाँ हज़ारों लोगों ने कलमा पढ़ा था। कहें सुभान अल्लाह। अब यही एक जो है इंग्लिश प्रोफेसर, आज उसकी इंग्लिश लिटरेचर की बुक बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में चलती हैं, उसका नाम है डॉक्टर बरनान शाह। उसे पता लगा कि इंडिया से कोई स्कॉलर आया है, इस्लामिक कोई स्कॉलर और तेज़ी से अपना दीन फैला रहा है। उसने कहा ठीक है, मैं उससे मुनाजरा करूंगा, अगर वो जीतता है तो ठीक है, अगर मैं जीता तो उसे जो है यहाँ से जाना पड़ेगा, लिहाजा मेरे पास इतना वक्त नहीं रहता कि मैं उससे घंटों मुनाजरा कर सकूँ। मैं उससे सिर्फ 5 या 6 मिनट गुफ्तगू करूँगा, मेरा मुनाजरा रहेगा। हुजूर अब्दुल अलीम सिद्दीकी मिरठी रहमतुल्लाह अलैह से तो लोग जमा हुए। मुस्तफ़ा का ग़ुलाम देखें कैसी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग की हुई थी। आज हम अगर कोई मौलवी हमारा इंग्लिश पढ़ने लगता है उसको देखते हैं कि इसने कहाँ से सीख ली। अरे ये दिस इज़ नॉट माई इफेक्ट, दिस इज़ द इफेक्ट ऑफ एजुकेशन ऑफ कुरान। ये कोई मेरा जादू नहीं है बल्कि ये कुरान शरीफ की जो तालीम हमने पढ़ी है ये उसका जादू है। कहें सुभान अल्लाह। तो हुजूर अब्दुल अलीम सिद्दीकी मिरठी रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी इस आवाज़ पर लब्बैक कह दिया। ए बुफलियास के जिंदा दिल मुसलमानों, जब लोगों ने देखा कि जब दोनों में मुनाजरा शुरू हुआ वो गुफ्तगू 5 या 6 तक ना चली बल्कि 2 या 3 घंटे तक चली और डॉक्टर बरनान शाह कहने पर मजबूर हो गया, इफ एनी रिलीजन हैज द चांस ऑफ रूलिंग ओवर इंग्लैंड, यूरोप ईटिंग नेक्स्ट 100 years, इफ कैन ओनली बी इस्लाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। डॉक्टर बरनान शाह कहने पर मजबूर हो गया कि अगले 100 सालों में सिर्फ इंग्लैंड ही नहीं बल्कि पूरे बर्रे यूरोप पर अगर कोई मजहबी हुकूमत बनने वाली है तो वो मजहब इस्लाम की है। कहें सुभान अल्लाह। और एक और मकाम पर उसने कहा था, कहें सुभान अल्लाह, इन फ्यूचर द रिलीजन ऑफ द एजुकेटेड, यानी जो पढ़े लिखों का धर्म होगा और जो जानकारों का धर्म होगा, क्वालिफाइड एंड एनलाइटेड पीपल ऑफ वर्ल्ड विल बी इस्लाम, यानी जो पढ़े लिखे लोगों का मजहब होगा वो मजहब इस्लाम होगा। ये पढ़े लिखों की बात है, आप हजरात मुताला नहीं करते। तो डॉक्टर जाकिर नायक इस मकाम पर पहुंचा है तो वो कैसे पहुंचा है? उसके उस्ताद का नाम है अहमद दीदात और अहमद दीदात के उस्ताद का नाम है काजिम दीदात। काजिम दीदात के ने अपने फादर यानी अपने बाप से तालीम हासिल की और जो उसका बाप था जिससे इंस्पायर हुआ है उसका नाम मुबल्लिग इस्लाम मौलाना अब्दुल अलीम सिद्दीकी मिरठी है। कहें सुभान अल्लाह। ये है अल्लाह वालों की शान। आज हम बड़े आसानी से कह देते हैं। आइए आज हम एक डॉक्टर माइकल हार्ट के बारे में जाते हैं। डॉक्टर माइकल हार्ट वो एक अमेरिका का बहुत बड़ा डॉक्टर है। लोगों में चर्चा चल रहा था कि दुनिया में बड़ा कौन है। कोई कह रहा था कि हज़रत ईसा बड़े हैं, कोई साइंटिस्ट था तो कह रहा था न्यूटन बड़ा है, किसी की ज़ुबान पर किसी का नाम था, किसी की ज़ुबान पर किसी का नाम था। तो डॉक्टर माइकल हार्ट कोई ऐरा गैरा नहीं था, वक्त का बहुत बड़ा मुहक्किक था।
वक्त का बहुत बड़ा डॉक्टर था, वक्त का बहुत बड़ा स्कॉलर था। कहा, आगे आया और कहा कि अगर तुम में यही कंफ्यूजन है तो मैं तुम्हारी कंफ्यूजन को दूर करूंगा और ऐसी किताब लिखूंगा कि जिसमें उन हस्तियों का नाम होगा कि जो सबसे आला हैं, चाहे वो मजहबी तौर पर हो, चाहे वो समाजी तौर पर हो। इतना कह करके डॉक्टर माइकल हार्ट तन्हाई में चला जाता है, किताब लिखना शुरू कर देता है। लोगों ने देखा, एक किताब उसने लिखी, द 100 ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी ऑफ द वर्ल्ड, और उसने रैंकिंग की कि पहले नंबर पर कौन है, दूसरे पर कौन है, कि जिससे दुनिया इंसानियत को फायदा हुआ है, चाहे मजहबी तौर पर हो, चाहे साइंसी तौर पर हो, चाहे जो है रिलीजियस यानी धर्मी तौर पर हो। तो लोगों ने देखा, जब वो किताब लिख रहा था तो लोग सोच रहे थे कि ईसाई है, सबसे पहला नाम हजरत ईसा का देगा। कोई सोच रहा था कि ये साइंटिस्ट है, इसलिए सबसे पहला नाम न्यूटन का देगा। लेकिन नहीं, जब वो किताब द 100 ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी ऑफ द वर्ल्ड लोगों के सामने आती है तो लोगों ने देखा, ना उसमें पहला नाम न्यूटन का था, ना लिंकन का था, ना लेयन का था, ना मलका एलिजाबेथ का था, ना न्यूटन का था, ना एरी का था, ना गैरी का था। द फर्स्ट नेम इन द फर्स्ट पेज इन द 100 ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी ऑफ द वर्ल्ड वाज द होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ने जो कुरान की आयत पढ़ी, कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। हजरत अब्बास इब्न अब्दुल्ला हैज स्टेटेड कंसर्निंग द तफसीर ऑफ द अबव मेंशन आया। हज़रत अब्बास इब्न अब्दुल्ला इस आयत की तफसीर करते हैं और लिखते हैं, वेरीफाई केम टू यू फ्रॉम अल्लाह, यानी जो अल्लाह की तरफ से आया, अ लाइट, अ नूर, रेफर्स टू द होली प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, यानी वो कोई और नहीं है बल्कि हमारे और हम सब के आका हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हैं। थैंक्स अ लॉट।